नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना से इस जंग में आम आदमी को बदहाल अस्पताल में पूरी तरह से लाचार कर दिया है। यूपी, बिहार हो या जम्मू, राजस्थान, देश के तमाम हिस्सों में महामारी ने हमारी जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कहीं अस्पताल की इमारत अब गिरे वाली हालत में है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कहीं इमारत है तो डॉक्टर ना होने के कारण अस्पताल में ताला लगा हुआ है। कहीं अस्पताल में जानवरों का बसेरा है तो कहीं अस्पताल की हालत को देखते हुए लोग झाड़ फूंक और जादू टोने के भरोसे कोरोना से मुक्ति की कोशिशों में लगे हुए हैं। कोरोना से जंग में जीत का बड़ा हथियार है अस्पताल, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज कौन करे? बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी जब हमारे संवाददाता गए तो वहां के अस्पतालों का हाल देखकर यही लगा कि सब कुछ यहां भगवान भरोसे है। इस अस्पताल की हालत किसी मरणासन मरीज से कम जर्जर नहीं है। तिल तिल कर मरते किसी मरीज की तरह यह अस्पताल भी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका अंजर पंजर हिल चुका है। इमारत नुमा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। ऐसा लगता है कि अब गिरा तो तब गिरा। हम इस वक्त DMCH में मौजूद हैं, दरभंगा में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है इस बड़े अस्पताल में। लेकिन इस अस्पताल की हालत कैसी है, ये तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये DMCH का सर्जिकल भवन है। और आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन इस अस्पताल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, किस जर्जर हालत में ये अस्पताल जो है वो चल रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का यह अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, पूरे मिथिलांचल की लाइफलाइन है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा, कम से कम 4 जिले के मरीज यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ आकर उनका जो हाल होता होगा वो तो बस महसूस करने वाली बात है। क्या कहेंगे, सरकार न समझे इनको, सरकार न जाने। या यहाँ का इलाज, मरीज का इलाज चल रहा है? जी, मरीज का इलाज चल रहा है। मरीज इसमें भर्ती है और ऑक्सीजन लग रखा है और इलाज चल रहा है। तो सर्जिकल भवन में मरीज का इलाज चल रहा है, कभी भी लगता नहीं है कि ये गिर सकता है? बिल्कुल कभी भी गिर सकता है और कभी भी मरीज भी मरेगा और हम भी मरेंगे। 10 साल में कई बार यहाँ भवन निर्माण विभाग ने कहा अस्पताल के नाम पर कभी भी ढह जाने की आशंका में खड़ी इस इमारत को खाली कर दो, लेकिन दूसरा इंतजाम हो तब तो इसे खाली कराया जाए। इस अस्पताल की ऐसी हालत क्यों है, जरा जानिए। 2016 में इस जर्जर अस्पताल की जगह केंद्र बिहार सरकार की साझा कोशिशों से 160 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनना शुरू हुआ। इस नई बिल्डिंग को अब देखिए, जिसे 2018 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा है तो मरीज कंकाल नुमा अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर हैं। अब आपको सीतामढ़ी के बिस्वा गांव लिए चलते हैं। 10-15 साल खूब बढ़िया काम किया। 2000 के बाद ये स्थिति हुई, खराब हो गया। 2005 से समझिए डॉक्टर सब बिल्डिंग पे बिल्डिंग पिटता जा रहा है, लेकिन यहाँ का इस डॉक्टर को 1 रुपया का सुइया इलाज, देखो नर्स तक यहाँ नहीं आती है। और क्या मैं अपने रीजन में इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के विषय में तत्कालीन DM के यहाँ, सिविल सर्जन के यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ हमने आवेदन, पब्लिक पिटीशन कई एक बार लगा चुका हूँ और उस पर आश्वासन के सिवा आज तक हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन ही मिलता चला जा रहा है। ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने बिस्वा गांव को महामारी में बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया। जिस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां मवेशियों को रखा जा रहा है। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति है, नर्सों की नियुक्ति है और सबके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर थी। लेकिन आज की स्थिति में हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए, यहाँ पे ये भिसवा बाजार का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यहाँ पर इसके जहाँ डॉक्टर रहा करते थे पहले, जो उनका निवास था, वहाँ पर गाय भैंस को बांधा जा रहा है। और ये अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्थिति आप देख लीजिए, जो स्थिति है यहाँ की। ये बताइए क्या होता था यहाँ पर, किसका घर था? इसमें डॉक्टर साहब रखते थे पहले, जो सचिव थे हेल्थ केयर का, जो अफसर लोग थे वो आते थे, इसका ऑफिस इसी में थे, वो बगल से रहते थे। और लगभग 10-15 साल से अभी नहीं रह रहे हैं।
यहाँ जो बाजार में मवेशी बिक्री होते हैं वो मवेशी सब वो ला करके इसमें बना जाता है। दरभंगा हो या सीतामढ़ी, कोरोना के हमले ने साबित कर दिया है कि जनता की जान बचाना इन बीमार अस्पतालों के बूते की बात नहीं। जो व्यवस्था खुद इतनी लाचार, कमजोर और रोगग्रस्त हो, वो दूसरों का इलाज क्या खाक करेगी। दरभंगा से रोहित सिंह, सीतामढ़ी से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के सीकर के हालात, जहां गांव के अस्पताल में ताला लगा हुआ है। जिला अस्पताल के डॉक्टर को कोरोना हो चुका है और मौत का सिलसिला जारी है। जब संकट जिंदगी पर बन जाए, जब सत्ता में बैठी और सिस्टम चलाने वाली जमात हाथ बांधकर किनारे खड़ी हो जाए, तब जिंदगी बचने की उम्मीद डूबती दिखने लगे। तो वही होता है जो सीकर में हो रहा है। ऐसा हो रहा है गांव में, आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह की किसी भी गेट पर देख लीजिए, गेट बंद मिलेगा। गांव में अक्सर गेट बंद नहीं रहते हैं, लेकिन खौफ का ये आलम है कि जिस तरफ भी आप यहाँ देखेंगे, हर किसी का गेट बंद है, हर कोई दहशत में है। इस तरह से गांव में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना फैला हुआ है, लेकिन जांच की भी वहाँ व्यवस्था नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अचानक से दम घुटना शुरू होता है, सांसें फूलने लगता है और जब तक हम शहर जाते हैं तब तक मौत हो जाती है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई है। सीकर सुनसान पड़ा है। दहशत से लोग घरों में दुबके हुए हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। घरों से बाहर निकलने का जोखिम कोई मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कोरोना की चपेट में आए तो भगवान ही मालिक है। ऐसे घर से हम दांतरों में जो हमारा है वहाँ गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने पहले दूरी से बोल दिया कि बाहर ले जाओ, भले यहाँ मत बैठे। स्पष्ट रखी है, सरल भाषा में रखी है, अनुभूति के आधार पर रखी है। मन की दृढ़ता की बात उन्होंने की है। कोरोना प्रतिकार के अपने प्रयासों की गति बढ़ाने की, उन प्रयासों को वैज्ञानिकता के आधार पर स्थापित करने की, सामूहिकता से काम करने की, एकता की, उसी प्रकार सत्य को पहचानते हुए, स्वीकारते हुए उसके आधार पर काम करने की बात कही है। अपने आप को ठीक रखना और समाज की सेवा करना, चिंता करना, इसका आग्रह उन्होंने किया है। वही बातें मुझे भी बतानी है, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि वो अनुभूत बातें हैं। मुख्य बात मन की है। पहली, मन अगर हमारा थक गया, हार गया, तो हम तो जैसे किसी सांप के सामने चूहा एकदम निष्क्रिय होकर, कुछ भी न करते हुए लूला होकर बैठ जाता है, कुछ करता ही नहीं अपने बचाव के लिए। ऐसी समस्या के सामने हमारी स्थिति हो जाएगी। ऐसी हमको होनी नहीं देनी है और ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। हम कर रहे हैं। सारे चित्र को देखते हैं तो जितना दुख है उतनी ही आशा है। ऐसे परिस्थिति में समाज की कुछ विकृतियां बाहर आती है, बात सही है, लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रही उससे अधिक सत्कृति बाहर आ रही। बहुत से लोग सब प्रकार के, सब आर्थिक स्तरों से समाज पर यह संकट है, सब पर संकट है, इसका भान रखकर स्वयं की भी चिंता कर रहे हैं और उनसे जितनी बनती है उतनी समाज की भी चिंता करती है। ऐसे उदाहरण बहुत हो रहे हैं कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों की चिंता, दाई नीड इज ग्रेटर, इस प्रकार की वृत्ति का दर्शन समाज कर रहा है। इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। निराशा की परिस्थिति नहीं है, लड़ने की परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्भर करती है। क्या ये निराशा, ये रोज 10-5 लोगों के, अपरिचित लोगों के जाने के समाचार का सुनना, मीडिया के माध्यम से परिस्थिति बड़ी विकराल है उसका घोष निरंतर सुनना, ये हमारे मन को उदास बनाएगा, कटु बनाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा होने से विनाश ही होता है।
ऐसा अभी तक हुआ नहीं है मानवता के इतिहास में। इसलिए ऐसी सब प्रकार की बाधाओं को लांघकर मानवता आगे बढ़ी है, अब भी बढ़ेगी। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उनकी किशोरावस्था में उनके माता पिता दोनों, ऐसी ही महामारी चल रही थी नागपुर में प्लेग की, उसमें स्वयं की चिंता किए बिना समाज के लिए काम करते थे। उस समय तो दवाइयां भी नहीं थी। अगर समाज की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी गाज गिरेगी, यह मानकर चलना पड़ता था। ऐसे समय में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते एक ही दिन में दोनों चले गए। डॉक्टर हेडगेवार किशोर आयु के थे, उस समय डॉक्टर नहीं बने थे, केशव कहे जाते थे। उस संवेदनक्षम आयु में उनके मन पर परिणाम क्या हुआ? क्या उनका जीवन आगे कटुता से भर गया, क्रोध से भर गया, निराश हो गए? ऐसा नहीं हुआ। इस वियोग के दुख के विष को पचाकर उन्होंने उसमें से संपूर्ण समाज के प्रति निरपेक्ष आत्मीयता का स्वभाव बनाया। जिनका जिनका उनके साथ संबंध आया है, विचारधारा से उनके हो न हो, लेकिन वो एक बात बता कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार यानी स्नेह प्रेम, ऐसा उनका स्वभाव बना। जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है। ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। ब्रिटेन के पंतप्रधान बने चर्चिल, उसके बाद उनके कार्यालय में उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा रहता था। वो वाक्य क्या था? प्लीज अंडरस्टैंड that there is no pessimism in this office. We are not interested in the possibilities of defeat. They do not exist. हम हार की चर्चा में बिल्कुल रस नहीं रखते, क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है। हमको जीतना है। संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्साह से, अपने वक्तृत्व से, अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्थिति पर खड़ा किया कि चाहे जो हो, हम हारेंगे नहीं, हम शरण नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे। और वो जीते, विपरीत परिस्थिति में जीते। उस समय का डाटा अगर फीड करते कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कहता कि इंग्लैंड बेचिराग हो जाएगा। लेकिन लगातार महीना भर दिन रात बम के रेड़ों को झेलकर ब्रिटेन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं, तो उस शत्रु को पूर्ण परास्त किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रवृत्ति ही ऐसी थी। सामने जो संकट है, जो दुख है, जो अंधकार है, उसको देखकर वो निराश नहीं हुए, उन्होंने उसको एक चुनौती मान लिया। हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है। आप देख रहे हैं आज तक। शहर कोई भी हो, कोई भी राज्य हो, जंग सिर्फ कोरोना के खिलाफ नहीं है। कोरोना से बड़ी जंग सिस्टम से है, बदहाली से है, इंतजामों की कमी से है। जम्मू से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। ये हंगामा मचा है आज तक के पूछे एक सवाल पर। सवाल ये कि जनता को आखिर उसका हक कब मिलेगा। सवाल पूछते ही भड़क गया जिम्मेदार। बताना क्या? 4 साल से कंप्लीट है। आखिर सवाल पूछने पर ये साहिबान इतना भड़क क्यों गए, इसकी वजह भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इस इमारत को। इसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये है एक अस्पताल। जी हाँ, बिल्डिंग अस्पताल के नाम पर बनी है, लेकिन यहाँ अस्पताल के नाम पर कुछ है नहीं।
और आप देखिए जो इतनी बड़ी इमारत बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल जो है वो नहीं है, यानी कि अंदर जो है बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है और कोई भी जो है स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। दरअसल इस इमारत को बने हुए जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से 5 साल बीत चुके हैं और अभी भी ये जो अस्पताल है ये फंक्शनल नहीं है। अस्पताल की इमारत जम्मू के गढ़ीगढ़ में बनी है। नींव 2012 में तत्कालीन राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री रमन भल्ला ने रखी थी। इस इमारत में अस्पताल शुरू नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदार रमन भल्ला बीजेपी सरकार को बताते हैं। यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फर्ज बनता था कि जो असेट हमने रखे, हम सत्ता से बाहर हो गए, जो असेट हमने बनाई उसका रिव्यू करते। आज वो लोग त्राही बेड के लिए कर रहे हैं। अस्पताल के नाम पर यह इमारत तो 4-5 साल पहले ही बन गई थी, लेकिन अस्पताल यहाँ शुरू नहीं हो पाया क्योंकि ठेकेदार ने स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर दिया ही नहीं। आखिर अस्पताल यहाँ शुरू क्यों नहीं हो पाया? क्यों इमारत का हैंडओवर स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया गया? ये सवाल जब हमने ठेकेदार श्याम सिंह से पूछा तो वो भड़क गए, धमकी देने लगे। बाद में पारा उतरा तो ठेकेदार ने बताया कि सरकार की तरफ से पैसे नहीं मिले। ये बिल्डिंग कितने सालों से तैयार हुई? 4 साल से तैयार है। 4 साल से तैयार है, तैयार पड़ी। तो फिर ये स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं दी जा रही? पैसे नहीं दिया, मैं तो बिल्डिंग कैसे हैंड ओवर कर दी थी इनको। अच्छा। हाँ, ये आए थे मेरे पास, कहते बिल्डिंग दे दो। मैं पैसे कौन देगा? आज तक पैसे नहीं दिए। 4 साल पहले अगर मैं इनको बिल्डिंग देता तो मेरे पैसे तो आज तक नहीं मिलने थे मेरे को। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों ने हाल फिलहाल में अस्पताल का दौरा किया है और इसे शुरू कराने का वादा भी किया है। प्रशासन की नाकामी के कारण बिल्डिंग तैयार है, लाल फीताशाही के कारण देरी हो गई इस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग को देने में और खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे दंगल में आप जरूर देखिएगा क्या आपदा में अवसर है। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज।